एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसका बैकग्राउंड देखते हैं, ये एक्ट आया कैसे। स्टॉकहोम में 1972 में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस हुई ह्यूमन एनवायरनमेंट पर। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इस कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया एयर क्वालिटी के प्रिजर्वेशन के लिए और एयर पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके नतीजे में ये वाला एक्ट आया। तो इस एक्ट के ऑब्जेक्ट्स क्या हुए, उद्देश्य क्या हुए? एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल करना, और इन सब चीज़ों को करने के लिए एक बोर्ड इस्टेब्लिश करना और उस बोर्ड को पावर्स और फंक्शंस असाइन करना। ऑब्जेक्ट्स हुए इस एक्ट के: इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन का प्रिवेंशन, कंट्रोल, अबेटमेंट, और इस्टेब्लिश करना स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड्स और इनको पावर्स और फंक्शंस देना। ये इसके ऑब्जेक्ट्स हुए। सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ इस एक्ट का? इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एयर पोल्यूशन का प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेटमेंट। डेफिनेशंस देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दी हुई हैं। एयर एक्ट के अंदर एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन दी हुई है। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो या लिक्विड सब्सटेंस हो या गैसियस सब्सटेंस हो, इंक्लूडिंग नॉइस। नॉइस भी इसमें इंक्लूड होती है एयर पोल्यूटेंट में, जिससे कि ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, एनवायरनमेंट को नुकसान हो। ये सभी चीज़ें सॉलिड सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में, लिक्विड सब्सटेंस एयर एटमॉस्फेयर में, या फिर गैसियस सब्सटेंस या फिर नॉइस हो एटमॉस्फेयर में, ये सब इंजूरियस हों, हार्मफुल हों एनवायरनमेंट के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, प्रॉपर्टी, इन सब के लिए हार्मफुल हो। ये सब कहलाते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स। तो डेफिनेशन क्या हुई एयर पोल्यूटेंट की? एनी सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग नॉइस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन सच कंसंट्रेशन, इतनी मात्रा में हो कि यह इंजूरियस हो, हार्मफुल हो ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए, लिविंग क्रीचर्स के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए। और फिर एयर पोल्यूटेंट के बाद एयर पोल्यूशन क्या हुआ? इन पोल्यूटेंट्स का एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होना, ये एयर पोल्यूशन हुआ। जब ये सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे इतनी कंसंट्रेशन में कि हार्म कर सकें, तो ये एयर पोल्यूशन कहलाएगा। अप्रूव्ड अप्लायंस क्या हुआ? वह अप्लायंस जो स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। अप्लायंस क्या हुआ? अप्लायंस होता है कोई भी इक्विपमेंट या गैजेट जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी कंबस्टिबल मटेरियल को बर्न करने के लिए, या फिर जो जनरेट करता हो फ्यूम गैस या फिर पर्टिकुलेट मैटर, पीएम वगैरह, और जो कि अप्रूव्ड हो स्टेट बोर्ड के लिए, वह अप्लायंस जो बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो। और अप्लायंस क्या होता है? कोई भी इक्विपमेंट या गैजेट जो कि कंबस्टिबल मटेरियल जो हो उसको जलाने के लिए काम आता हो, या फिर उससे फ्यूम गैस वगैरह निकलती हो, पर्टिकुलेट मैटर्स वगैरह निकलते हों। अप्रूव्ड फ्यूल हुआ जो फ्यूल स्टेट बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड हो। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल होता है कोई भी व्हीकल जो कि इंटरनल कंबशन इंजन द्वारा पावर्ड हो या फिर फ्यूल को बर्न करके उसको पावर मिलती हो। बोर्ड का मतलब यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड या फिर स्टेट बोर्ड से है। सेंट्रल बोर्ड होता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी। स्टेट बोर्ड होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एसपीसीबी। चिमनी होता है कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें कोई एक ओपनिंग या आउटलेट हो, जिससे या फिर जिसके थ्रू एयर पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हों। जैसे चिमनी देखी है, जैसे यहाँ पे इसका आउटलेट है, ओपनिंग है, यहाँ से एयर पॉल्यूटेंट्स वगैरह एमिट होते हैं, निकलते हैं, धुआं वगैरह निकलता है, ये हुई चिमनी। कंट्रोल इक्विपमेंट, कोई एपरेटस, डिवाइस, इक्विपमेंट या कोई सिस्टम जो कंट्रोल करता हो एयर पॉल्यूटेंट के एमिशन की क्वालिटी को और मैनर को। एयर पॉल्यूटेंट्स वगैरह हैं और किसी चिमनी से निकल रहे हैं, यहाँ पे अगर कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दिया जाता है तो वह एयर पॉल्यूटेंट के एमिशन को की क्वालिटी और मैनर को कंट्रोल करेंगे, कितना निकलना चाहिए, कितना ये एब्जॉर्ब करेगा। ये सारा मैकेनिज्म कंट्रोल इक्विपमेंट के अंदर होता है। इट इंक्लूड्स डिवाइस,
डिवाइस यूज्ड फॉर सिक्योरिंग एफिशिएंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ एनी इंडस्ट्रियल प्लांट। एमिशन क्या हुआ? कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस किसी चिमनी, डक्ट, फ्लू या किसी आउटलेट से निकलता हो, वह एमिशन हुआ। जैसे चिमनी थी, इसमें से ये जो निकल रहा था ये एमिशन है, ये सब्सटेंसेस वगैरह जो निकल रहे थे धुएं की फॉर्म में। इंडस्ट्रियल प्लांट, कोई भी प्लांट जो कि इंडस्ट्रियल या ट्रेड पर्पस के लिए इस्तेमाल होता हो और जिससे एयर पोल्यूटेंट्स एमिट होते हों एटमॉस्फेयर में। कोई भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है और यहाँ से एयर पोल्यूटेंट्स एमिट हो रहे हैं एटमॉस्फेयर में, ये इंडस्ट्रियल प्लांट हुआ। ऑक्यूपायर, फैक्ट्री या प्रेमाइसिस के संदर्भ में जो आदमी वहाँ के अफेयर्स को कंट्रोल करता हो, अ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री या प्रेमाइसिस, वह ऑक्यूपायर होगा। और किसी सब्सटेंस किसी तत्व के रिगार्ड में जिसके पास भी उसका तत्व का पोजीशन होगा, कब्जा होगा, वह ऑक्यूपायर होगा। बोर्ड्स, इसमें बोर्ड्स कैसे कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं एयर पोल्यूशन एयर एक्ट में। फॉर इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर टैकलिंग पॉल्यूशन, अब अलग अलग तरह के पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, अब इनको एक साथ टैकल किया जाए, इन पॉल्यूशन को एक साथ इनके रिजॉल्व किया जाए, इसके लिए अलग अलग बोर्ड की बजाय एक ही बोर्ड इनका काम करे। इसलिए प्रपोज किया गया कि सेंट्रल बोर्ड जो है वाटर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए, वही एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए भी फंक्शंस परफॉर्म करेगा। सेंट्रल बोर्ड वाटर पॉल्यूशन के लिए बनाया गया था, वही एयर पॉल्यूशन का भी काम करेगा। और स्टेट में जो स्टेट बोर्ड वाटर पॉल्यूशन के लिए बनाया गया, वही एयर पॉल्यूशन के प्रिवेंशन और कंट्रोल के लिए भी वही काम करेगा, सेम स्टेट बोर्ड। और यदि वाटर पॉल्यूशन के लिए कोई स्टेट में बोर्ड नहीं बनाया गया तो एयर पॉल्यूशन के लिए एक सेपरेट बोर्ड बना दिया जाएगा। अगर सेंट्रल बोर्ड तो पहले से बना हुआ है वाटर पॉल्यूशन का, तो वो तो एयर पॉल्यूशन के लिए काम करेगा ही। अगर स्टेट में वाटर पॉल्यूशन के लिए बोर्ड बना हुआ है तो वो भी एयर पॉल्यूशन के लिए वही काम करेगा। लेकिन अगर स्टेट बोर्ड बना नहीं है वाटर पॉल्यूशन के लिए किसी स्टेट में, तो एयर पॉल्यूशन के लिए एक सेपरेट बोर्ड बना दिया जाएगा। बोर्ड में मेंबर्स कौन कौन होंगे? आपका चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, 5 गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, 5 लोग लोकल अथॉरिटीज से, मैक्सिमम 3 इंटरेस्ट ग्रुप से, एग्रीकल्चर, फिशरी वगैरह, और 2 लोग गवर्नमेंट कंपनी की तरफ से होंगे। एयर एक्ट में एक और रिक्वायरमेंट है कि कम से कम 2 मेंबर्स इसमें ऐसे होने चाहिए बोर्ड में जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो एयर क्वालिटी के इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड या फिर एयर पोल्यूशन के प्रिवेंशन, कंट्रोल या अबेटमेंट से रिलेटेड। कम से कम 2 मेंबर्स ऐसे होने चाहिए इस बोर्ड के अंदर। ये बोर्ड जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, एक तरह से कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, और कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, ये प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नाम से किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कोई इनके खिलाफ एक्शन ले सकता है, सू कर सकते हैं और बी सूड इन द नेम ऑफ द बोर्ड। ये सारे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये बोर्ड एक कंपनी की तरह है, कॉर्पोरेट की तरह है, कॉर्पोरेशन की तरह है। फंक्शंस क्या हुए सेंट्रल बोर्ड के? जैसे हमने वाटर पोल्यूशन के लिए पढ़ा था, ऐसी सेम एयर पोल्यूशन के लिए भी ऐसे ही हैं। टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन इन द कंट्री, ये तो मेन फंक्शन हुआ। अब दूसरे फंक्शन क्या हुए? आपका एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना एयर क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट के लिए, एयर पोल्यूशन के प्रिवेंशन के लिए। स्टेट बोर्ड्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, उनके बीच में तालमेल बिठाना, और कोई डिस्प्यूट हो उनके बीच में तो उसको रिजॉल्व करना। नेशन वाइड प्रोग्राम प्लान करना, एग्जीक्यूट करना एयर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड। आपका स्टेट बोर्ड्स को टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कराना, गाइडेंस प्रोवाइड कराना रिसर्च वगैरह में। और जो लोग एयर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड प्रोग्राम्स में एंगेज्ड हैं उन लोगों की ट्रेनिंग प्लान करना और ऑर्गेनाइज करना। मास मीडिया के थ्रू, टीवी, न्यूज़पेपर्स वगैरह के थ्रू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराना एयर पोल्यूशन कंट्रोल की अवेयरनेस से रिलेटेड। एयर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड डेटा जो है वो कलेक्ट करना, कंपाइल करना, पब्लिश करना। स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करना एयर क्वालिटी के लिए, कितने क्या स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए। लैब्स को इस्टेब्लिश करना या फिर कोई पहले से एग्जिस्टिंग लैब्स और या इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना
एज अ गवर्नमेंट एयर लैब्स, और आपका पावर डेलीगेट करना और फंक्शंस डेलीगेट करना कमिटीज़ को। स्टेट बोर्ड के क्या क्या फंक्शंस हुए? प्रोग्राम प्लान करना एयर पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना एयर पोल्यूशन कंट्रोल से के रिगार्डिंग, और दूसरा एडवाइस करना स्टेट गवर्नमेंट को कि इंडस्ट्री वगैरह कहाँ लगनी चाहिए, फॉर सूटेबिलिटी ऑफ प्रेमाइसिस फॉर इंडस्ट्री विच कैन कॉज एयर पोल्यूशन, जो इंडस्ट्री एयर पोल्यूशन कर सकती हैं वो कहाँ लगनी चाहिए, किस एरिया में लगनी चाहिए, इससे रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करना, एयर पोल्यूशन वगैरह से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पब्लिश करना, सेंट्रल बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स प्रेस्क्राइब करना, लैब्स वगैरह इस्टेब्लिश करना या फिर कोई एग्जिस्टिंग लैब हो उनको रिकॉग्नाइज करना, सेंट्रल बोर्ड की कोलैबोरेशन के साथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराना उन लोगों की जो कि एयर पोल्यूशन के प्रिवेंशन या कंट्रोल में एंगेज हों, किसी भी कंट्रोल इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह उसको इंस्पेक्ट करना, और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज होते हैं वहाँ पर इंस्पेक्ट करना, वहाँ पर जांच करना जाके एयर क्वालिटी की। इसके फंक्शंस हो गए। अब पावर्स देख लेते हैं बोर्ड की। इसकी पावर्स जैसे सेम हमने वाटर पोल्यूशन वगैरह में देखी थी, एनवायरनमेंट में भी देखी थी कि इंफॉर्मेशन किसी भी व्यक्ति वगैरह संस्था वगैरह से इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं, उसके बाद कोई प्रमाइसिस वगैरह वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और इंस्पेक्शन कर सकते हैं उस जगह का, वहाँ से सैंपल ले सकते हैं, उस सैंपल वगैरह को लैब वगैरह में भेज सकते हैं, वहाँ पे फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट अपना उस सैंपल का एनालिसिस करेगा, और कहीं कोई उन्हें लगता है कहीं एयर पोल्यूशन हो सकता है तो ये कोर्ट से ऑर्डर करवा सकते हैं, कोर्ट को एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि उस एक्टिविटी को बंद किया जाए जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट। ये 3 स्पेशल क्या कहते हैं एयर एक्ट के लिए हैं, ये वाटर एक्ट में नहीं थे। ये हैं गिव इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल एमिशन, जो हमारे कार बाइक्स वगैरह होती हैं, स्कूटी वगैरह, इनमें से जो एमिशन होता है ऑटोमोबाइल से एमिशन जो होता है, इसके स्टैंडर्ड्स वगैरह जो प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं उतना ही एमिशन हो, जैसे पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होता है हम सभी के पास अपने ऑटोमोबाइल का, उसमें लिखा होता है कि किस गैस का कितना एमिशन है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज ये डिक्लेयर करना कौन से एरियाज एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज हैं जिनमें कि ऐसी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लगाई जा सकती जो एयर पोल्यूशन करें, और कोई भी उसमें नए प्लांट्स बिना इसकी कंसेंट के नहीं लगाए जा सकते इन एरियाज में, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरियाज। ये पावर्स हैं बोर्ड की, तो इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। पहला था ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन, स्टेट बोर्ड और ऑफिसर एम्पावर्ड मे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्यूपायर और एनी अदर पर्सन कैरिंग इंडस्ट्री फॉर वेरीफाइंग ऑथेंसिटी ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन कैन इंस्पेक्ट द प्रेमिसेस। स्टेट बोर्ड या फिर इसने किसी ऑफिसर को एम्पावर कर पावर दे रखी है अपनी, वह किसी भी ऑक्यूपायर, किसी भी इंडस्ट्री के ऑक्यूपायर या फिर किसी भी व्यक्ति जो इंडस्ट्री चला रहा है उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है, और इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिसिटी के वजह इन्फॉर्मेशन ठीक है या नहीं है उसकी वेरिफिकेशन के लिए उसकी प्रोमाइसिस को, उसकी इंडस्ट्री फैक्ट्री को जाके इंस्पेक्ट भी कर सकता है। एंट्री एंड इंस्पेक्शन, किसी भी प्लेस को में एंट्री कर सकते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए। फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस, जो फंक्शंस दिए गए हैं उनको परफॉर्म करने के लिए एंट्री कर सकते हैं, और ये देखने के लिए कि रूल्स वगैरह कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और जो व्यक्ति कंट्रोल इक्विपमेंट चला रहा है या फिर इंडस्ट्रियल प्लांट चला रहा है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया में, वो बाउंड है, बाध्य है सारी हेल्प करने के लिए उस व्यक्ति की जो वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया है, उसकी हेल्प करनी है वहाँ के इंचार्ज को। अगर नहीं करता है, इफ फेल्स, तो वह गिल्टी माना जाएगा, या फिर कोई जानबूझकर डिले करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है इंस्पेक्शन वगैरह से या एंट्री करने से, तो वो भी गिल्टी माना जाएगा। सैंपल लेने की पावर है इनके पास, एयर की और एमिशन की, वहाँ की हवा की का सैंपल ले सकते हैं, वहाँ के एमिशन जो हो रहा है वहाँ से धुआं वगैरह निकल रहा है उसका सैंपल ले सकते हैं एनालिसिस के लिए, किसी भी चिमनी, फ्लूड डक्ट या किसी भी आउटलेट से, चिमनी वगैरह वहाँ से एमिशन हो रहा होगा, वहाँ से जाके ये अपना सैंपल ले लेंगे जांच के लिए। इसका प्रोसीजर है, पहले नोटिस देंगे अपनी इंटेंशन बताने के लिए कि ये सैंपल हम एनालिसिस के लिए ले जा रहे हैं, उस सैंपल को वहाँ के इंचार्ज की प्रेजेंस में कलेक्ट करेंगे, उसको एक कंटेनर में रखेंगे और फिर उसको मार्क कर देंगे कि ऐसे ऐसे फला फला सैंपल है इस जगह का और ये है, उसको फिर सील किया जाएगा कंटेनर को और दोनों लोग साइन कर देंगे,
और फिर उसके बाद उस सैंपल को लैब के लिए भेज दिया जाएगा, जहाँ पे गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होगा उसका एनालिसिस करेगा। अगर कोई जानबूझकर एब्सेंट हो जाता है वहाँ पर, जब साइन करने से रिफ्यूज़ कर देता है वहाँ का इंचार्ज जो है, तो जो पर्सन सैंपल लेने आया है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट को राइटिंग में इन्फॉर्म कर देगा कि ऐसे ऐसे वो जानबूझकर एब्सेंट हुआ है वह व्यक्ति इंचार्ज जो है, और या फिर उसने साइन करने से मना कर दिया है। कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर एयर पोल्यूशन कर रहा है उसको रोका जाए। ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ऑटोमोबाइल से एमिशन वगैरह जो हो रहे हैं, हमारी कार बाइक वगैरह से धुआं जो निकल रहा है, उसके स्टैंडर्ड्स इंश्योर करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ अथॉरिटी जो होती है, आरटीओ वगैरह जो होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वगैरह जो है, उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जो अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स, हमारा आरटीओ वगैरह जो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, बाइक्स वगैरह का नंबर वगैरह मिलता है, कार वगैरह का, अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1936, उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड्स को इंश्योर किया जाए। वह स्टैंडर्ड्स जो कि ऑटोमोबाइल से हमारी कार वगैरह से धुआं जो निकलता है, उस एमिशन जो होता है एयर पोल्यूटेंट्स का, उसका स्टैंडर्ड्स वगैरह कंप्लाई किए जाएं। जो लिमिट है उसके अंदर ही अंदर एमिशन होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। ये पावर है एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया डिक्लेयर करने की। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ स्टेट में किसी भी एरिया को एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया घोषित कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है। उस एरिया में अप्रूव्ड फ्यूल के अलावा कोई और फ्यूल इस्तेमाल नहीं होगा, अप्रूव्ड अप्लायंस के अलावा कोई और अप्लायंस इस्तेमाल नहीं होगा, और फ्यूल के अलावा कोई और मटेरियल बर्न नहीं कर सकते उस एरिया में, एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया के अंदर बिना बोर्ड की कंसेंट के कोई भी नया इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगाया जा सकता। ये हो गया आपका एयर पोल्यूशन, आपका एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। रिवीजन के लिए पीडीएफ का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं।